ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप खुश हो? स्टार्ट करें? चलो भाई, पहले मेरी बात सुन लो। कल तुम्हारा डिस्कशन है, ठीक है, कल तुम्हारा डिस्कशन होगा। तो आज मैं एक डीपीपी भेजूंगा, या मैं तुम्हें एक बार, ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा। कल तुम्हारा डिस्कशन है जो मोनिका मैम लेंगे, ठीक है, मोनिका मैम लेंगे। तो तुम्हारी जोन जोन सी डीपीपी में जो जो डाउट है, ठीक है, वैसे मैंने लगभग सबके सॉल्यूशन भेज दिए। फिर भी कल पूरा दिन ही मतलब डेडिकेटेड रहेगा तुम्हारे डाउट्स को लेके, ठीक है। सैटरडे को डाउट डिस्कशन है और टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट अभी तुम्हारा कोई हुआ नहीं, ठीक है। तो जो डाउट्स होंगे वो कल तुम अपनी डीपीपी के, ठीक है, मैम को फॉरवर्ड कर देना। आज मैं तुम्हें शायद एक और डीपीपी दे दूंगा, उसके भी कर देना, ठीक है। जो मतलब आज रात तक कर लेना सारी डीपीपी, उसको जो भेजूंगा। उसके बाद डीपीपी 1 जो मैंने दी, 2 दी, ठीक है, सिंपल ही थी, ज्यादा नहीं थी। डीपीपी 1, डीपीपी 2 और जो आज दूंगा, उसमें जो भी डाउट्स है वो तुम मैम को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। कल तुम्हारा डाउट डिस्कशन डे ही होगा, जिसमें तुम्हारे डाउट सारे डिस्कस किए जाएंगे। मोनिका मैम का नंबर होगा ही। पूर्ण नाम? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो मैंने आंसर भी नहीं भेजे उसके। तो तुम्हारा एक फायदा हो गया कि सैटरडे ही है कल, ठीक है। तो तुम्हारे वहां पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कल स्पेशली सारे डाउट्स तुम्हारे बोर्ड पर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम वैसे भी कह रहे थे कि किस दिन डिस्कशन होगा, तो तुम्हारा सैटरडे को हुआ करेगा, है। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स का ही, मतलब कोई टीचर अगर क्लास लेना चाहेगा कि तुम्हारा सिलेबस पीछे है तो वो ले भी सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का कल तुम्हारा डाउट डिस्कशन है, मोनिका मैम लेंगे, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप कर देना मैम को, जो जो डीपीपी के डाउट्स है ना, लिख देना डीपीपी दिस, उसका क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है, या फोटो भेज देना, तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। टाइम वगैरह बस मैंने बता दिया, ठीक है, ताकि तुम अपना डाउट्स इकट्ठे कर लो, ठीक है। वैसे तो आने नहीं चाहिए, मैंने लगभग सारे बता ही दिए थे, फिर भी अगर है तो कर देना, ठीक है। डीपीपी 3 जो आज भेजूंगा, उसके अंदर आज रात तक खत्म कर देना, ताकि सीधा डाउट तुम्हारे कल क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करें, बोलो। अरे डीपीपी को अब छोड़ो, वो कल आराम से डाउट्स ले लेना, फिर कल क्लास में क्या पूछोगे, अगर अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी रेगुलर क्लास चलाते हैं अपने, ठीक है। तो डीपीपी की टेंशन ना लो, वो कल हो जाएगी डिस्कस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने तुम्हें क्या कराया था, ध्यान से देखो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान से सब इधर देखिए हम, ठीक है। अब इधर उधर नहीं, बस फोकस तुम्हारा इधर होना चाहिए, मेरी तरफ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी दिया था ना शायद, व्हाट मास ऑफ सीओ 20 N इलेक्ट्रॉन वाला, ये क्वेश्चन था। नहीं, ये था वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एस व्हिच कंटेन्स, ठीक है, ये था। तो क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन देख लो क्या था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया था कि वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP which contains 10 Na ऑक्सीजन एटम्स। ये क्वेश्चन था, बोलो आया ना। मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हुई, खुशी भी हुई कि ये लगा लो 100 में से 95% से ऊपर बच्चों ने आंसर दिया, और लगभग सबका सही था। 95% में से भी 90% का सही आंसर आया। तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत लगन से पढ़ रहे हो, ऐसे ही चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, या तुम्हारा मैथ्स हो, जो भी है, उसमें बिल्कुल अपना माइंड की मतलब डाउट्स नहीं आने चाहिए। क्लास करते टाइम ये ना हो कि तुक्का मार रहे हो, ठीक है। समझ के करना है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ स्टेप, ताकि उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए वहां पर तुम्हें दिक्कत ना हो। इतनी बात समझ रहे हो? कंसेप्ट की क्लियरिटी हर एक सब्जेक्ट में जरूर रखना। कुछ दिक्कत हो तो रिस्पेक्टिव टीचर से बात कर लेना, क्लियर करके चलना, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझना। मैंने पूछा है, ठीक है, मैंने पूछा वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालनी है, ठीक है, मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालनी है, ठीक है, जिसके अंदर 10 Na ऑक्सीजन एटम्स हो। क्या हो? 10 Na ऑक्सीजन एटम्स। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक चीज पर ध्यान देना बस। मैंने बोला 10 Na ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए, 10 Na ऑक्सीजन एटम्स। मुझे बताओ, अगर मैं ये मोल्स निकालू, मुझे बताओ, या ऐसा समझ लो, ठीक है, अगर मैं बोलूं एक CO के मोलिक्यूल में, ठीक है, एक CO के मोलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स, बोलो हाँ या ना। कितने होते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है।
एक CO के मॉलिक्यूल CO2 सॉरी CO2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। अब मेरे से पूछा 10 Na ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा उसने, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक ऑक्सीजन एटम कितने में होगा, एक ऑक्सीजन एटम होगा 1/2 में, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो 10 Na ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे, 10 Na ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे, 1/2 इंटू 10 Na, बोलो हाँ या ना। तो यहां से मुझे पता चल गया मेरे पास 5 NaCO2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, उसमें मेरे 10 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको चमक गई। मैंने सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया है क्योंकि मेरे से उसने क्या पूछा है, उसने मेरे से पूछे वॉल्यूम ऑफ CO2। तो समझो मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 अगर निकालनी है तो इनडायरेक्टली मुझे नंबर से पहले मोल के पास जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो पहले मुझे अगर CO2 के बारे में जानना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता वॉल्यूम ऑफ CO2 अगर मुझे निकालनी है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के पास पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स CO2 अगर निकालने हैं तो मुझे पहले, ठीक है, मोल सॉरी नंबर ऑफ CO2 के पास जाना पड़ेगा। और वो मैं कैसे गया, वो मैं यहां से पहुंच गया, ये स्टेप तक तो मैं पहुंच गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मैंने निकाल लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब मेरे को मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, मुझे बताओ मोल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। मोल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है ये मेरी वैल्यू किसकी होगी, n की, ये मेरी वैल्यू किसकी, n की। तो n/Na मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो n की वैल्यू पुट कर दो 5Na, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, Na, तो कितना बन जाएगा मेरा 5। तो मेरा क्या बन गया 5 मोल्स, क्या बन गया है मेरा 5 मोल्स किसके, 5 मोल्स CO2 के, बोलो हाँ या ना। अब मैं इस स्टेप तक भी पहुंच गया, अब मुझे यहां पर पहुंचना है बस, तो काम हो गया मेरा। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, V/Vm, तो मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, N इंटू Vm। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम Vm 22.4 ले रहे हो या 7। 22.4 लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 112 लीटर, ठीक है। जिसे 22.7 लिया उसका थोड़ा सा लगा जाएगा, ठीक है। दोनों सही आंसर है, उसमें टेंशन ना लेना, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही बन रहा, तो उससे 113.5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बोलो। सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक समझना था। लॉजिक क्या था, मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 तक पहुंचना है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 के लिए पहले मुझे मोल्स ऑफ CO2 तक पहुंचना पड़ेगा। मोल्स तक पहुंचना है तो मुझे पहले नंबर ऑफ CO2 निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ CO2 निकालने के लिए मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, ऑक्सीजन एटम के नंबर से CO2 के नंबर निकाला, उसके बाद मैं उल्टा चल पड़ा। बोलो सबको क्लियर है बात, ठीक है बेटा। यहां पर समझ आ जाता है, इसका मतलब है तुम्हें कंसेप्ट की क्लैरिटी है। बस करना क्या है, एक बार क्लास ओवर होते ही इसको बिना देखे करना है, बिना देखे करो, नहीं हो रहा एक बार चेक करो, ठीक है, उसके बाद उसको करो। जब तक तुम इसको बिना नोटबुक खोले नहीं करोगे, डीपीपी के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो तुम्हारा जिसको दिक्कत आती है क्वेश्चंस करने में, उनका मेन टारगेट होना चाहिए, यहां पर समझो, क्लास के बाद उसको बिना देखे क्वेश्चन को नोट करो, बिना देखे सोल्व करो, नहीं हो रहा नोट्स को खोल कर समझो, फिर नोटबुक दोबारा बंद, फिर उसको दोबारा से करो। जब तक तुम्हें बिना देखे क्वेश्चन ना हो तो समझ जाओ मुझे डीपीपी करनी भी नहीं है। क्लास के क्वेश्चन अगर तुम्हारे नोटबुक बंद करके हो रहे हैं तो ही तुम डीपीपी की तरफ जाओ, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा करोगे, समझ गए भाई। जिनसे नहीं हो रहे, जिनसे हो रहे हैं उनकी तो दिक्कत ही नहीं, जिन्होंने आंसर दे दिया था भाई वो तो अपना फट्टे चक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो थोड़े स्लो है, ठीक है, एक मेरी बात समझ के जाना आज, ठीक है। दो तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा बहुत जल्दी पकड़ लेता है उस चीज को, ठीक है, और एक बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना यार मुझे टाइम लग रहा है, तुम्हारा मेन टारगेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम्हारा 2 साल बाद होना है। तो उस टाइम तक तुम्हें अपने आप को इतना घिसा लेना है, इतना प्रैक्टिस करते रहना है कि तुम्हें लेट समझ आ रहा है, लेकिन उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते तुम उसके बराबर आ जाओ जिसको जल्दी समझ आता है। तो तुम्हारे पास 2 साल होते हैं, ये ना समझो आज समझ नहीं आ रहा तो भाई आगे नहीं आएगा, उसको करते रहो करते रहो करते रहो जब तक हो ना जाए, ठीक है। अपने आप को इतना घिसाओ कि तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जब तुम 2 साल बाद देखोगे तुम दोनों एक ही लेवल पर होगे, ठीक है। तो पहले दिन से कभी जज नहीं करते, लॉन्ग रेस है तुम्हारी, तो तुम्हें लास्ट तक अपने आप को मेंटेन करके रखना है, समझ रहे हो, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़े हैं, बोलो। हार नहीं माननी, मेरा मतलब बस ये, ठीक है। हार नहीं माननी कि आज समझ नहीं आया, उसको ट्राई करते रहो, नहीं समझ आए टीचर्स की हेल्प लो, क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ट्राई करना, नहीं होता कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में फिर बताऊंगा, लेकिन अपने आप करना है तुम्हें, ठीक है। तो इसको भी मैं रब कर रहा हूं,
हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। इसको दो तीन तरीके से और कर सकते हैं, तुमने जिससे किया है कोई दिक्कत नहीं, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैंने बताया, ठीक है। वो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बच्चों ने घुमा फिरा के भी किया है, मतलब कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो ही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा इसी से ही करना है। चलो बढ़े आगे, बोलो। तो कल हमने क्या कर लिया था, कल हमने कैलकुलेशन किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। आज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू क्या करते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको करो कंप्लीट, ठीक है। कल हमने जितने किए थे उसके आगे के फर्दर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला मेरा मॉलिक्यूल है CO2, जिसके अंदर तुम्हें प्रोटॉन्स बताने हैं, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उससे अगला मेरा PO4 3-, उससे अगला SO4 2-, ठीक है। इन तीनों के मुझे बता दो, तो 1 2 और ये 3 और एक चौथा भी दे देता हूँ, और मैं क्या दे रहा हूँ, चलो छोड़ो, इनको कर दो। इन सब के आंसर मुझे दे दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो फटाफट। जो हार नहीं मानेगा 2 साल तक वही आगे जीतेगा, ठीक है। ये नहीं है कि अभी बस जोश है और 2 दिन बाद ठंडे पड़ जाओ, ठीक है। 2 साल तक बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी है, वही आगे जीत पाता है। जिस दिन जोश ठंडा हो रहा हो, अपने घर वालों से बात करो, ठीक है, अपने टीचर से बात करो, ठीक है। ये नहीं है कि भाई हम कोई बात नहीं फिर पढ़ लेंगे, अगर लग रहा है कि भाई हम पढ़ नहीं रहे हैं, मन नहीं कर रहा, चाह रहे हो लेकिन मन नहीं कर रहा, तो अपने टीचर्स या पेरेंट्स से बात करके, ठीक है, उसी टाइम पर सॉल्यूशन निकालो उसका, ठीक है। होता है कई बार होगा, तुम चाहते हो, अंदर से मन भी कर रहा है कि मतलब अंदर से कह रहे हो पढ़ क्यों नहीं रहा मैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा होगा, बहुत बार ऐसा आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर हिम्मत नहीं हारनी, बस इसके आंसर दे दो मुझे। CO2 हो गया किसी का, CO2 हुआ, यस नो बता दो, आंसर रहने दो, यस नो बता दो, CO2 हो गया। सेकंड हो गया, SO4 2- हुआ, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अगर मैं CO2 की बात करता हूं, मैंने यहाँ मिक्स कर दिया, ठीक है। आप समझो उस बात को, मुझे बताओ अगर ये मेरा CO2 है वो किस किस से बना है, एक कार्बन से बना है और 2 ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। कार्बन का अगर मैं लिखना चाहूं तो वो ये होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन का भी ये होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 + 8 + 8, बोलो इतनी बात क्लियर है। कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, कितना बन गया, 22, तो आंसर क्या हो गया 22। अब दूसरी बात देखो, आइडिया कैसे लेना है, तुम मुझे बताओ, सबका मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर का डबल है, बोलो हाँ या ना। जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का डबल है या नहीं, अगर डबल है, डायरेक्टली डबल है, तो जितना प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रॉन, नोट बना के लिख लेना, नोट बना के, ठीक है। इफ मास नंबर इज डबल ऑफ atomic number, then number of protons is equal to number of neutrons, ठीक है। काम आएगी ये वाली बात, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन्स पर, क्या ये न्यूट्रल है, CO2 एक न्यूट्रल है, दिख रहा है तुम्हें, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, तो इसमें तो कमाल हो गया, तीनों चीजें सेम हो गई। बोलो क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब अगले पर आ जाओ, इस पे, ठीक है। किस पे आ जाओ, अगले वाले पे, इस पे, ठीक है। तो अब एक बात मुझे बताओ बेटा, बहुत डिफरेंस है निष्ठा, कल तो बताया था। मास नंबर में, मास नंबर का मतलब क्या होता है, भूल गए क्या, एटॉमिक नंबर Z से दिखाते हैं जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर A से दिखाते हैं जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कल तो बताया था, ठीक है। अगले में मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक फॉस्फोरस होगा, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। फॉस्फोरस का क्या होता है बताओ, 15 31, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 8 16 8 16 8 16 और 8 16, धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। अब मैं अगर इन सबको ऐड करता हूँ कितना बनता है बताओ, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं कितना बनेगा, 8 4 32,
32 और 15 कितना हो गया 47, ठीक है, तो क्या बन गया 47 प्रोटॉन। अब मुझे बताओ क्या इन सब के अंदर मेरा जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का डबल है, बोलो हाँ या ना। क्या ये सारे लिखे हैं सबके अंदर ऐसा है? नहीं है। फोस्फोरस में ऐसा नहीं है, बाकी सब में ऐसा है, दिख रहा है तुम्हें? फोस्फोरस में 15 का डबल के अंदर एक 1 ऐड है, ठीक है, 15 का डबल होना चाहिए 30, लेकिन यहाँ 31 है, ठीक है, समझ रहे हो? 15 का डबल, ठीक है, 30 होना चाहिए लेकिन 31 है, बाकी सबका सेम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, जल्दी बोलो, जितना मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं, ठीक है, उसमें मेरा जस्ट एक ऐड कर दूंगा न्यूट्रॉन्स के लिए, बोलो क्लियर है? शॉर्टकट बता रहा हूं, वरना तुम ऐड भी कर सकते हो, शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट क्या है? मेरे पास जितने प्रोटॉन्स आए हैं उसमें एक ऐड कर दूं, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फॉस्फोरस है जिसके अंदर यहाँ डबल से ज्यादा एक है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 48, बोलो आया ना, वरना तुम ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 31 में से 15 गया 16 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 8, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चाहे निकाल लो, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स पर आते हैं। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो? अब अगर मुझे इसको न्यूट्रल दिखाना है तो मैं 3 को गायब कर दूं, बोलो। अगर मुझे न्यूट्रल दिखाना है तो मैं 3 नेगेटिव को हटा दूं, बोलो। अगर ये PO4 है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अगर ये PO4 है बस 47, लेकिन ये 3 नेगेटिव प्रकट हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से खा लिए तो 47 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो क्या बन जाएगा 50, बोलो समझ गए? बोलो सबको क्लियर होगी ये बात? बोलो सबको फंडा क्लियर है? ठीक है, अब अगले पर आता हूं मैं, ये वाला मुझे अब तुम बताओगे शॉर्टकट से, ठीक है, अब इसको शॉर्टकट से करेंगे। तनुष्का, मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कितनी बार बताऊं? मास नंबर ये लिखा तो था भी मैंने, फिर अब किया भी, ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, मास नंबर और एटॉमिक मास, देखो मास नंबर और एटॉमिक मास टर्म अगर बोलो तो अलग है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटम का मास, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या? मास नंबर, देखो ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फर्क है? और मास नंबर, सबसे पहले मैं मतलब बताता हूँ, दोनों में सिमिलैरिटी है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है, लेकिन मतलब अलग होता है, ठीक है, वही बात हो गई कि मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अलग है। मास नंबर का मतलब है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर मास का मतलब क्या है? उन सबके मास का एडिशन। वो बाय चांस, वही बात आ गई, बाय चांस हमारी जो वैल्यू आ रही है दोनों की सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसा हुआ होगा मास के टाइम पर कि उसको मल्टीप्लाई किया होगा तो 1 बन गया होगा, समझ रहे हो? कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैंने मल्टीप्लाई किया, वो 1 आ गया और एंड में मैग्नीट्यूड सेम रह गया, समझ रहे हो? बोलो, ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मतलब अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो रब कर रहा हूं इस बात को, बस इतना ध्यान रखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस इतनी बात काम की तुम्हारी, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब एक बार ध्यान से सोचो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताओ, सल्फर को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 16 और यहाँ 32, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा अभी डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना इतना नहीं लिखना, ये तो बस मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इस वजह से, वरना तुम्हें माइंड में करना होगा, ठीक है। तो सल्फर के पास 16 ये होते हैं, और 8 8 8 8 कितना हो गया? 8 4 जा 32, 32 प्लस 16 कितना हो गया? 48, तो 48 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या सबका मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल है? क्या सबका मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल है? अगर डबल है तो मुझे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, बोलो समझ गए? तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 48, बोलो क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो चुपके से जाके पहले 2 नेगेटिव को छुपा दो। अगर 2 नेगेटिव छुपा देता हूं तो उस पे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 48,
लेकिन जैसे 2 नेगेटिव प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तो मैं उसमें वही 2 ऐड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा ये 48 प्लस 2, आंसर क्या हो जाएगा 50। बोलो चमक गई बात, बोलो सबको ये बात चमक गई, क्लियर है? इतनी बात जल्दी बोलो, बात क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बोलो, नोट करो फटाफट। बेटा अब अगर मैं तुम्हें एक बहुत बेहतरीन बात बताऊं कि जो मैंने ये चीज कराई है वो टुच्ची चीज थी, ठीक है? टुच्ची चीज ऐसी थी क्योंकि पेपर में तुमसे ये तो पूछेगा ही नहीं, वो तो इससे हाई लेवल पूछेगा। अभी तो मैंने बेसिक बताया है, ठीक है? अभी तो मैं अगर मैं बोलूं अभी तो मैंने बेसिक बताया है, पूछना तो उसने कुछ हो रहा है, ये तो बेसिक कराना पड़ रहा है ताकि तुम आगे वाले क्वेश्चन कर पाओ। समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? क्लियर है बात? बढ़े आगे, नोट कर लो फटाफट। आगे बढ़े बेटा, तुम्हें अभी ये वाली बात नहीं करनी कि वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, तुम्हें बस टोटल बताना है अभी, ठीक है? बस टोटल सोचो। बढ़े आगे, बोलो, रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा मेन मुद्दा क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे कैच कर पाते हैं उसको। जिसने कैच कर लिया मतलब कि भाई वो लाजवाब जा रहा है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है अपनी मंजिल की तरफ। नहीं भी होगा टेंशन ना लेना, कल तक अगर दोबारा ना हो तुमसे फिर टेंशन लेनी है, ठीक है? जब तक तुम्हारे से अगर पहली बार में नहीं हो रहा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे और फिर एक टाइम पर हो जाए, तो मतलब तुम सही लाइन पर हो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम PO4 3 नेगेटिव। जिसने क्वेश्चन कर दिया मेरी तरफ से शाबाशी, मेरी तरफ से उसको एक दिन जरूर कुछ गिफ्ट मिलेगा। मतलब कि वो इकट्ठे करते जाना, जैसे ही ठीक है जब ओपन होगा, ठीक है, एक डायरी बना लो जिसमें तुम लिखोगे कि भाई एक गिफ्ट ऐड होगी, ठीक है? जो मैं क्वेश्चन दूंगा जो अपने आप कर डालेगा, जहां मुझे लगेगा कि यहाँ पे अभी मैंने समझाया भी नहीं फिर भी कर दिया, तो मतलब भाई वो बहुत बढ़िया जा रहा है, मेरी तरफ से शाबाशी भी, और उसको कुछ ना कुछ मिलेगा जब तुम आगे जाके जब खुलेगा, ठीक है? तो अपनी तरफ से बेस्ट दो। अभी मैं सिखाऊंगा लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कौन अपने आप कर सकता है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक बच्चे का आंसर आया नमन का, ठीक है? बहुत बढ़िया आंसर जिसने भी दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। आदित्य बहुत बढ़िया, देखते हैं सही है गलत है, वो तो बात की बात है, ट्राई करो, बहुत जरूरी है। एक बच्चे का आंसर बहुत बढ़िया ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव। घर में गलती हो गई थोड़ी सी, बात थोड़ी सी गलती, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, अच्छी बात है, ट्राई करोगे तो ही सीखोगे। बहुत बढ़िया निष्ठा, बहुत बढ़िया, ठीक है? 2 बच्चों का आंसर सही आया अभी तक, 2 बच्चों ने, एक का और आ गया क्रिश, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा थोड़ी सी गलती हो गई, तुम बहुत पास हो, एक और बच्चा ही बहुत पास है, एक और दो, भाई वाह, लाजवाब लाजवाब भाई, लाजवाब, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मुझे आंसर किसका मिला था, क्या नाम है उसका, मेरे पास ध्रुव का आंसर आया था सबसे पहले, बढ़िया, ठीक है? बहुत बढ़िया सारे आंसर दे रहे हो, अब ध्यान से समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, मैंने पहले बेसिक बताया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो टिच्चू क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक फॉस्फेट आयन में बताओ, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, जिसको नहीं पता ना, इसका नाम है फॉस्फेट। बहुत बढ़िया ध्रुव, ठीक है? इसका नाम है फॉस्फेट, ठीक है? याद धीरे धीरे याद करते रहोगे तो बढ़िया है, इसका नाम है फॉस्फेट, ठीक है? अब पेपर में ये नहीं पूछा कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो मोल कंसेप्ट का यूज कराएगा, समझ रहे हो? मोल कंसेप्ट का यूज कराएगा, और उस यूज को हमें समझना है कैसे। अब समझो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से समझना, ठीक है? अगर मैं बोलूं मेरा ये एरिया, ठीक है, मान लो तुम 6 सेक्टर मान लो, ठीक है? मैं 6 सेक्टर नहीं हूं, मान लो एक एरिया है, उसके अंदर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 20 घर है, ठीक है? कितने घर है? 20 घर है, ठीक है? और
20 घर में अगर मैं बोलूं हर घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोग रहते हैं, तो अगर मैं तुमसे बोलूं उस टोटल अगर मुझे आंखें काउंट करनी है, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना रहा हूं, आईज काउंट करनी है, तो कितनी आईज होंगी, कितनी आईज होंगी बताओ। देखो भाई 20 घर है, एक घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ कितनी आंखें होंगी टोटल अगर मुझे आईज देखनी है। 400। कहां से किया तुमने, पहले निकाला कि टोटल कितने लोग हैं, उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक बंदे के पास 2 आंखें होती है, उससे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यही किया, बोलो हाँ या ना, यही किया सबने, ठीक है। टोटल बंदे काउंट कर लिए, उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि एक बंदे पे कितने हैं और मैं टोटल निकाल दिया, वो अगर वो वाली चीज कर ली तो ये भी कर जाओ। आप समझो इस बात में, मैंने बोला, ध्यान समझो, मैंने क्या बोला, 19 ग्राम फोस्फेट है। अगर मैं देख लू इस 19 ग्राम में, ध्यान सुनो दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं इस 19 ग्राम में कैलकुलेट कर लू कितने फोस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैंने कैलकुलेट कर लिए कितने फोस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर मैं एक फोस्फेट के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा। बोलो, दोबारा बोलता हूं, मैं अगर इतने ग्राम्स में निकाल लूं कितने मेरे पास मोल्स हैं, क्योंकि मोल्स निकालूंगा तो ही मैं निकाल पाऊंगा कितना नंबर है उनका। अब अगर नंबर आ गया, नंबर मतलब मेरे पास इंसानों के नंबर आ गया, अब मैं देख लूंगा कि एक मोलिक्यूल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ रहे हो, मतलब एक मैं तुम्हें, ठीक है, ब्लूप्रिंट दे देता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें क्या ऑर्डर बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले मास से क्या निकालूंगा मैं, मोल्स। कैसे निकलेगा मास से मोल्स, डिवाइड बाय मोलर मास, बोलो क्लियर है। अब इस मोल्स को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल मॉलिक्यूल्स, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं इस टोटल मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, मतलब एक इंसान के पास कितनी आंखें हैं वो वाला नंबर है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा फाइनल आ जाएगा टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझ गए, अब खुद करो इसको, ठीक है, तो मैंने बता ही दिया, वैल्यू तो पुट करनी है, बताओ बताओ जल्दी बोलो। पहले अगर मुझे मास निकालना है, ठीक है, तो मास तो सच गिवन है, मोल्स निकालने हैं, तो मेरे मोल्स कितना हो जाएगा, ठीक है, 19 बाई फोस्फेट का मास कितना होगा। चार्ज से कोई मतलब नहीं है भाई, दोबारा बता रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज देख के ना कहना मास बदल जाएगा, मास कितना होता है इसका 95, बहुत बढ़िया, तो कितना बन जाएगा 1/5। अब मैं 1/5 मोल्स आ गए किसके, फॉस्फेट के। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ फॉस्फेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन को Na को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद है ना, Na इंटू एन कर देना है, तो क्या बन जाएगा 1/5, ठीक है, इंटू Na। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है, ये मेरे क्या आ गया मॉलिक्यूल्स, बोलो क्लियर है इतनी बात, बोलो क्लियर है। अब मुझे क्या कर देना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है एक फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अभी कैलकुलेट किया था, कितने इलेक्ट्रॉन है 50, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 50 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 Na इलेक्ट्रॉन। बोलो सबको बात चमक गई, बोलो सबको बात चमक गई, बोलो हाँ या ना। नहीं होगा ठाकुर दास, इलेक्ट्रॉन से मास चेंज नहीं होगा, मास इलेक्ट्रॉन आने से, इलेक्ट्रॉन का मास ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास काउंट ही नहीं करते, ठीक है भाई, सारे दूंगा डीपीपी में, ऐसे क्वेश्चन होंगे। कल मैं इसलिए बड़ी डीपीपी नहीं दे पाया क्योंकि तुम्हें ये चीज नहीं आती थी, फिर इसमें उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट इकट्ठे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक के मुश्किल से बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कमिटमेंट कर दी थी, इसलिए फिर मैंने खुद थोड़े से बना के फटाफट भेजे थे। बेटा लास्ट स्टेप में मैंने ये किया है कि अगर मैं बोलूं मेरे पास 50 लोग हैं, टोटल हाथ कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, क्यों, क्योंकि एक बंदे के पास 2 हाथ होता है, तो वैसे ही एक फॉस्फेट के पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे, मल्टीप्लाई। फंडा क्लियर है, बोलो फंडा क्लियर है, ठीक है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, वो फिर से देखते हैं कौन कर पाएगा, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है घर के लिए, घर वाला मैं एक अच्छा क्वेश्चन ही देता हूँ ताकि दिमाग लगाना पड़े तुम्हें, ठीक है, घर वाला क्वेश्चन ये नहीं है कि आसान होगा, ठीक है, कल वाला भी अलग था थोड़ा, आज भी कुछ अलग होगा हटके। क्वेश्चन देखो,
कैलकुलेट मास ऑफ CO गैस, कैलकुलेट mass of CO gas containing 20 Na electrons। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नोट करो, घर से करना है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। ठीक है, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन और दे दो जैसा मैंने दिया था। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दिमाग लगा घर पे करना, टाइम लगेगा, आराम से करना। नहीं बेटा, चार्ज नहीं है कोई। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो बच्चे मांग रहे हैं कि क्वेश्चन बता दो कोई, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लो। ठीक है, 1.96 ग्राम फॉस्फेट है, ये सल्फेट आयन है। ठीक है, इसमें निकाल लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी निकाल दो। अरे सेजल, हर रोज तो लेक्चर सेंड होता है भाई, ऐसा थोड़े कि आज ही कराऊं, हर बार कराता हूँ। लेक्चर तो सारे सेंड होते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट कर दो इसको। फ्लो में आते हैं, फ्लो में मास से मोल्स, मोल्स से नंबर, नंबर से इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। दोबारा बोल रहा हूं, मास से मोल्स, मोल्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सबको? बताओ, निकाल लिया? देवांश, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकियों के सब, किसी को दिक्कत आ रही है क्या? नेट को, स्क्रीन तो क्लियर है ना, और आवाज? बेटा आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है देवांश, बाकी सबको दिक्कत आ ही नहीं रही। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख लेना, लेकिन ट्राई करो कि यहीं पर हो जाए। चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे इस मास से मोल्स निकालना है, तो मोल्स कितना हो जाएगा? 1.96 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है इसका? दोबारा बता रहा हूं, मोलर मास में स्टार से कोई मतलब नहीं है। मोलर मास बता दो कितना होगा? 98। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, ये आ जाएगा नीचे 100, ये क्या बन जाएगा 1 और ये 2, कितना बन जाएगा? 0.02। सबका ये आ गया मोल्स, बोलो मोल्स आ गए। अब ठीक है, अब मैं इस मोल्स को अगर Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा बोलो? अगर इस मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 0.02 Na मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो क्लियर है? बोलो 4 6 का कितना होता है? 64। ठीक है, इसका कितना बनेगा? ये बनेगा 16 4 का 64 और 32, 96 बन रहा है ना ये तो। ठीक है, अरे 96 है, तुम इसको वो कर लो, इसको चेंज कर दो थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन को क्लियर सिंपल करना है इसको। ठीक है, 1.92 कर दो। ठीक है, मैं सिंपल बनाना चाह रहा हूं, तुम्हारे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसको 1.92 कर दो। ठीक है, 1.92 कर दो, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो बस आगे तो यही रहना। अब मुझे यहाँ पर अगर प्रोटॉन्स निकालने हैं, मुझे बताओ एक सल्फेट के बाद कितने प्रोटॉन्स हैं? अभी हमने किया था, एक सल्फेट के बाद कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 48। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 48 से, तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। ठीक है,
बेटा इसका 96 होता है मास, ठीक है, सल्फेट का। क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बोलो। हाँ 50 से मल्टीप्लाई किया ना, देखो क्लियर है, बोलो। बेटा वही चीज तो किया यार, मास से मैंने मोल्स निकाले हैं, मोल से मोलिक्यूल्स निकाले हैं, उसके बाद एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो किया। इलेक्ट्रॉन मेरे एक के पास कितने होते हैं, एक सल्फेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और एक सल्फेट का प्रोटॉन्स कितने होते हैं, प्रोटॉन्स 48 होते हैं। वही तो किया बस। अरे 96 छोड़ो, मैंने यहां तुम्हें समझाना था, तुम सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस लेके चलो, ठीक है। तुम्हारी कैलकुलेशन में गलती ना हो, अभी पहले कंसेप्ट को समझो। बेटा 100 तो मैंने यार ये पॉइंट को काटा है ना बेटा, यहाँ पर मैंने पॉइंट को काटूंगा तो 100 नहीं आएगा। तुम अपनी कैलकुलेशंस अपने आप करो भाई, ऐसी चीजें करोगे तो यार कैसे, कैलकुलेशंस को क्यों देख रहे हो, तुम अपने आप निकालो, मैथ तो अपने आप करना है ना। बहुत बढ़िया, जो मुझे होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब मैंने तुम्हारी डिमांड पे एक और ऐसा क्वेश्चन करा दिया, अब तुम्हारे ऊपर वाले में कंसेप्ट में क्लियरिटी होगी होगी, अब तुम उसको और आसानी से कर पाओगे, ठीक है। मैंने इसलिए दूसरा क्वेश्चन और करा दिया ताकि तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। समझ रहे हो सब, सबको क्लियर है, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बिना आगे बहुत दिक्कत आ जाती है। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 54 ml of water at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। फटाफट निकाल दो। देखो तुम्हारा मेन मोटिव है, चाहे वो वॉल्यूम दे रहा हो कुछ भी दे रहा हो, तुम्हारा मेन मोटिव है मोलिक्यूल्स तक पहुंचना है, तो पहले मोल्स तक जरूर आना है, मोल से मोलिक्यूल्स पे जाना है। क्या बोल रहे हो यशवी? समझ रहे हो ना, पहले मोलिक्यूल्स तक आना है। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। अरे भाई तुम क्या सोच रहे हो, मुझे एक बात बताओ। चलो अभी करते हैं, उस बात पर आते हैं। सबसे पहली बात पर आता हूं मैं, मुझे गिवन वॉल्यूम है, मुझे पहले मोल्स निकालना होता है और फिर उसके बाद नंबर निकालना होता है, ठीक है। सिंबल समझते हो ना, ये मोल्स का सिंबल, ये नंबर का, ठीक है। तो पिछली बार मैंने ग्राम दिया था, ग्राम से मैंने मोल्स निकाला था, अब मुझे वॉल्यूम गिवन है, तो मुझे वॉल्यूम से मोल्स निकालना है। तो मेरे मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम वाला, वी बाई वी एम, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर वी कितना गिवन है, 54 डिवाइड बाई 22.4, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये ml में है, तो उसका भी मुझे लीटर में करना पड़ेगा, तो लीटर में करने के लिए इसको 10⁻³ करूंगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से मेरे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, बोलो हाँ या ना। निकल गए, बोलो, बोलो निकाल लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। निकाल लिए, बहुत बढ़िया। नहीं निकालने थे, कई बच्चे तो समझदार हो चुके हैं, कई अभी अभी वो है, पके नहीं है, अभी वो कच्चे हैं थोड़े से, ठीक है। और जो जिस बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर 27 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड होता है या गैस होता है, अरे बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे बुद्धू बच्चों मेरे, ये बात बताओ मुझे कि 27 डिग्री सेल्सियस तो वो है जहां पर हम रहते हैं, उस टाइम पर क्या तुम्हारे घर पे पानी भाप की तरह उड़ रहा होता है?
लिक्विड ही तो होता है। थोड़े कॉमन सेंस भी लगाओ भाई, ये नहीं है बस केमिस्ट्री कुछ अलग ही हो गया, अलग नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब वो पानी लिक्विड ही होता है। हमारे आसपास 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है इस टाइम, क्या हमारा पानी भाप बन के उड़ जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। घर पे हम पानी पी रहे हैं, थोड़ी मैं ग्लास रखूंगा उड़ जाएगा, वो भाप बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना था मुझे, सिंपली जो मैंने कांटा मारा है उसको कांटा मार दो ऐसे, ठीक है, कांटा मार दो। और फिर इसको मैं तो रब कर रहा हूँ, तुम्हें कांटा तगड़ा नहीं मारना कि दिखे ही ना, तुम्हें लिख के रहने देना। मुझे यहाँ करना क्या है, मुझे यहाँ पर तुम्हें डेंसिटी देनी चाहिए थी, वो क्या 1 ग्राम पर एमएल, ठीक है, वो मैं बाद में जान के लिखता हूँ ताकि तुम्हारा क्वेश्चन आए कि सर डेंसिटी तो दो। हाँ ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए समझ रहे हो सारे सारे बच्चे अब पहले यहाँ से जो मैं बोलना चाहता हूँ बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 54 ml डेंसिटी, वॉल्यूम है मेरी 54 ml, डेंसिटी है मेरी 1 ग्राम पर एमएल। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा मास, ठीक है, मास अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 54 इंटू 1, 54 ग्राम। बोलो हाँ यहाँ। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितने 54, मोलर मास 18, तो क्या आ गया 3 मोल्स। लेकिन मुझे पहले H2 के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है, तो मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3Na मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब मुझे क्या करना है, एक H2 में कितने न्यूट्रॉन पूछना, न्यूट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर देना। मुझे बताओ एक H2 में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं H2 को तोड़ता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक H, एक ऑक्सीजन और एक H। मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास, बहुत बढ़िया। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो इतनी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, वो इसको भी 1 ले लेते हैं। बेटा इसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है ना इसके पास है। तो सारे न्यूट्रॉन किसके पास है, इसके पास, वो भी कितने होते हैं 8। अभी हम कर चुके हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं इसको 8 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 Na। बोलो समझ गया सब। अगर मैंने अगर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा होता तो यहां तक तो सेम ही करना था, तो मैं यहां मल्टीप्लाई किससे करता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 10 से, समझ गए। अगर मैं यहाँ पर तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लूं तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 इंटू 3Na कर दूंगा। क्लियर है ना बेटा। पीवी टू एनआरटी सिर्फ गैस पे लगता है, 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 गैस के अलावा किसी में नहीं लगता, और ये लिक्विड है। हाँ बेटा वो डेंसिटी देगा, डेंसिटी के बिना तुम नहीं कर सकते। वैसे वाटर की वार्मिंग हम मान के चलते हैं, लेकिन वो देगा, ऐसे करवा ही नहीं सकते हम क्वेश्चन को। क्लियर है, बोलो जल्दी बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बेटा 180 इसलिए दिया ताकि तुम्हें पता चले प्रेशर भी क्या है, क्योंकि किसी की भी जो फिजिकल स्टेट होती है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, प्रेशर से भी फर्क पड़ता है कि वो लिक्विड है या गैस। बेटा पिछले वाला तो जब नॉर्मल होगा, ठीक है, मैंने यहाँ वॉल्यूम दे दी थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक आ गया, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, अगला है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, अब मैं तुमसे अगर पूछूं, अगर मैं तुम्हें पूछता हूँ Na+ पे कितना चार्ज है, जल्दी बोलो। अगर मैं पूछूं Cl- पे कितना चार्ज है, ठीक है, Al3+ पे कितना चार्ज है, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं PO4 3- पे कितना चार्ज है। Na+ पे कितना चार्ज है, हम बोल देंगे +1, Cl- पे -1, Al3 पे +3, इस पे -3, यही बोलते हैं, बोलो है ना, यही बोलते हैं, सबको पता है चार्ज, बस हम उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है, सर पर क्या पड़ा है वही मेरा चार्ज हो जाता है। अब बात क्या आ रही है, क्या ये एक्चुअल चार्ज है, आंसर नो, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। ये जो मैंने सारा बताया है, ये और ये जो मैंने सारा बताया है वो रिलेटिव चार्ज है, वो क्या है मेरा रिलेटिव चार्ज। अब खुद बताओ एक्चुअल चार्ज क्या होगा, सोच के देखो।
Na+1 का मतलब क्या है? Na ने एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा और लात मार के बाहर निकाल दिया, तो Na पे क्या आ गया? प्लस। मुझे बताओ Na पे अब कितना चार्ज आया होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर आता है। और मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन के जाने पर एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है वो छोड़ के जाएगा। वो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बोलो हाँ या ना? यही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर अगर मैं एक्चुअल बात करूं, एक्चुअल चार्ज, तो मैं बोलूंगा इस पे एक्चुअल चार्ज आया है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां पर अगर बोलूंगा तो क्या चार्ज आया? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां पर एक्चुअल चार्ज बोलूं तो क्या आया? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब एक्चुअल चार्ज के लिए मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करना है। बोलो इतनी बात समझ गई? बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो। ठीक है, तो ये तो मेरा, अब मैं अगर तुम्हें बोलता हूं, अगर मैं एक्चुअल चार्ज की बात करता हूं तो इस पे कितना आया होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस पे कितना आएगा? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पर कितना आया होगा? प्लस 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतने हैं, तो तीन जब गए होंगे तो इतना चार्ज लेके गए होंगे। समझ रहे हो इतनी बात? अब बात आती है, यही बात कि क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन कैसा आएगा ध्यान से समझो। क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 19 ग्राम फॉस्फेट। क्या आएगा? ऑन 19 ग्राम फॉस्फेट। ठीक है, बोलो कर लोगे? करना। खुश? वो बेटा जब स्टेट्स ऑफ मैटर कराऊंगा ना तो बताऊंगा। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर से बताऊंगा, अभी वो चीज पर इतना ध्यान ना दो। इसका आंसर दो। अभी तो मैंने कराया ही नहीं, समझ क्या नहीं आया? अभी तो करवाया ही नहीं मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, पहले एक कंसेप्ट समझाता हूं। मुझे बताओ एक फोस्फेट आयन पर कितना चार्ज आया होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, ये तीन, इसका मतलब है विच इंप्लाइज, ठीक है, इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब है कि एक फोस्फेट आयन पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। बोलो समझ रहे हो? बोलो। इतनी बात क्लियर है? पहले बताओ एक फोस्फेट पर इतना चार्ज है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो मुझे बताओ दो फोस्फेट पे कितना होगा? दो फोस्फेट पे 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3 पर कितना होगा? 9। 4 पे कितना होगा? अगर मैं बोलूं Na पर कितना होगा? Na मतलब एवोगैड्रो नंबर पे। Na पे कितना होगा? ठीक है, बोलो 3 Na। बोलो हाँ, यहाँ 3 Na इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। क्या मैं इस Na फोस्फेट को ये बोल सकता हूं 1 मोल फोस्फेट? बोलो हाँ या ना? क्या मैं इसको 1 मोल फोस्फेट बोल सकता हूं? Na फोस्फेट मतलब 1 मोल। और मैं 3 Na इलेक्ट्रॉन को 3 मोल इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना? क्या ये बोल सकता हूं? बोलो। ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक के लिए 3 था तो 2 के लिए 6 हुआ, तो Na के लिए Na इंटू 3 हो गया। तो Na फोस्फेट मतलब 1 मोल फोस्फेट हो गया ना? ठीक है, Na इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल, तो 3 Na मतलब 3 मोल। इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बात क्लियर है? बोलो। बोलो। अब बस इस चीज को अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो मैं इसका मुद्दे पर आता हूँ। ठीक है, तुम इससे करो चाहे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, दोनों बता दूंगा। और उसके बाद एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, मेंटोस जिंदगी वाला कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी। ठीक है, ये तो मैं बस तुम्हें एक लॉन्ग वाला मेथड है, उसके बाद शॉर्टकट पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, इसी की तरह ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये वाला पार्ट बस समझ लो, अप्लाई मैं तुम्हें अभी ये नहीं करा रहा, नॉर्मल करा रहा हूँ। मुझे बताओ 19 ग्राम फोस्फेट पे मुझे बताओ कितने मोल्स होंगे? 19/15, बोलो हाँ या नहीं, यही बनेगा 1/5 मोल्स। बोलो हाँ या ना? ठीक है,
ये वाली चीज छोड़ो अभी, ठीक है, मैं इसके बारे में भी कांटा मार रहा हूँ, अभी मैं तुम्हारे पुराने मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है, नए पे नहीं जाते, पुराने पे आते। अब मुझे बताओ इतने मोल में कितने मेरे पास मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, 1/5 Na, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे बताओ एक फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है, ठीक है, एक फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर मतलब क्या होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, बोलो, मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा इससे, किससे, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 1/5 इंटू Na इंटू 3 इंटू 1.56 इंटू 10⁻19, ये मेरा क्या आ जाएगा, कूलम। अब अगर मैं इसको सबको ओपन कर दूं, मेरा क्या बन जाएगा, 1/5 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻19, सॉरी +23, ये बनेगा, बोलो, सोल्व ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो मैं कैलकुलेशंस लिख रहा हूं, मैंने जैसे वहां पर किया था यहां तक तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद मैं देखता था एक फॉस्फेट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहां देख रहा हूं एक फॉस्फेट पे कितना चार्ज है, एक फॉस्फेट पे इतना चार्ज, ठीक है, क्योंकि मुझे पता 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो अब यहां पर बस क्या कर देना है मुझे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, ठीक है, इसको जब मैं सोल्व करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है बताना, इसको सोल्व करके आंसर क्या आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, वो आंसर तुम्हारा मान लो आ गया, कुछ भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है, बेकार सा आंसर आ रहा है, भाड़ में जाए, ठीक है, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ, वो शॉर्टकट बहुत काम है, ठीक है। तो ये तो हो गया घटिया घटिया चीज, ठीक है। शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ, शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट बोलो इसको, मेंटोस जिंदगी बोल दो, ठीक है, या उसको बोल दो ब्रह्मास्त्र बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो है क्या कंसेप्ट, ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये जो क्वेश्चन तुम विद इन 5 सेकेंड्स में आंसर दे दोगे, 5 सेकेंड में आंसर इसका, सोचो, देखो, मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बोलो आया ना, 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, ठीक है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, बोलो आया ना, ठीक है। 3 पे कितना होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बोलो। अगर ऐसे मैं 4 पे करूं, 5 पे करूं, ऐसे 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 आके मैं एन इलेक्ट्रॉन्स पर आ जाऊं, एन इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 मोल, ठीक है, उस पे कितना हो जाएगा, एन ए इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताओ एन ए की वैल्यू क्या है, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये रही, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को, तो मेरी वैल्यू आ जाती है 96500 कूलम, क्या आती है, 96500, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है, वही बात आ गई, 10⁻7 को मैंने 1 करोड़ बोल दिया था, ठीक है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई आसान हो जाए जिंदगी, जिंदगी संवारने के लिए, ठीक है। मैंने इस वैल्यू को क्या बोल दिया, 1 फैराडे। एक साइंटिस्ट है फैराडे, तुमने पढ़ा होगा, उन्होंने ये डिस्कवर की थी वैल्यू, कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96500 कूलम, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 फैराडे। ये उन्होंने निकाला था, तो उनके नाम पर ही हम उसको 1 फैराडे बोल देते हैं, ठीक है, यही तो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ, कूलम बेटा चार्ज के वो यूनिट होती है, चार्ज 9 10 तो यार इतना तो पढ़ा होगा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम,
बेटा चार्ज की यूनिट होती है, जैसे मास की यूनिट केजी होती है ना, चार्ज की भी यूनिट होती है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई कि अगर मैं बोलता हूं एक फैराडे में कितना कूलम है, 96500, इतनी बात क्लियर है। अब मेंटो जिंदगी वाला कंसेप्ट क्या था वो तो समझो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। मेंटो जिंदगी का जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है, कभी भी अगर मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज वो क्या हो जाएगा, मोल्स, मोल्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोल्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लेकिन जो इससे आंसर आएगा वो मेरा आएगा फैराडे में। ठीक है, तो मेरा जो इससे आंसर आएगा वो किस में आएगा, फैराडे में। बोलो इतनी बात समझ गए। एग्जांपल देता हूं, हिंट दूंगा। ठीक है, अब देखो छोटा सा है, बिल्कुल छोटू सा आंसर आएगा। ठीक है, मान लो उन्होंने मेरे से बोला इसी क्वेश्चन में चार्ज बताओ, तो मोल्स तुमने निकाल ले 1/5, बोलो हाँ या ना, मोल्स 1/5। मुझे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है, चार्ज कितने, 3, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 1/5। 3 इंटू 1/5 क्या आ जाएगा आंसर, 3/5। तो आंसर क्या हो गया, 3/5 फैराडे। समझ रहे हो, आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 फैराडे। लेकिन आंसर उससे फैराडे में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब चुटकियों में आंसर होगा, चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा आंसर तुम्हारे सामने, लेकिन आंसर फैराडे में आएगा उससे। समझ रहे हो, तो इसको भी एक बार सोल्व करके देखना, इसको सोल्व करके देखना, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा होगा, 3/5 फैराडे आ रहा होगा। बेटा 3 आया मेरा यहाँ चार्ज के मैग्नीट्यूड से। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3, मोल्स कितने हैं, मोल्स मैंने ये निकाल लिए 1/5। ठीक है, तो मैंने 1/5 को इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको, इंपॉर्टेंट चीज है, अगली क्लास में दोबारा बताऊंगा, मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगली क्लास में दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि कल तुम्हारी डाउट डिस्कशन है ना, तो ये वाले क्वेश्चन भी तुम अगर कर लोगे तो बेटर होगा कि कल तुम्हारे डाउट इसी के निकल जाए। ठीक है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा फास्ट हो गया, मुझे भी पता है, फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं अगली क्लास में इसको दोबारा कराऊंगा, टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन अगर ये नोट कर लिया ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दे देता हूँ, मान लो 9.2 ग्राम SO3 नेगेटिव, जल्दी इसका आंसर दे दो बस। 9.2 ग्राम SO4 नेगेटिव, तो पहले क्या निकाल लूंगा मैं, इसके मोल्स, मोल्स कितना हो जाएगा, सॉरी 9.2 लो या 9.6 ले लो, 9.6, तो 9.6 डिवाइड बाय मोलर मास 96, क्या बन गया, 0.1 मोल। अब चार्ज क्या हो जाएगा मेरा, चार्ज 0.1 और मैग्नीट्यूड कितना है 2, आंसर क्या हो गया 0.2 फैराडे। भाई साहब लाजवाब, मजे आ गए, कुछ पता ही नहीं चला क्वेश्चन हो गया, इतनी स्पीड पे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। समझ रहे हो, तो यहाँ पर चार्ज हम ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी टेंशन ना लो, अगली क्लास में इसको दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा तो ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन ट्राई करना कि अब समझ जाओ तुम। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्टकट बहुत आसान है इसका। बेटा चार्ज की मैग्नीट्यूड पूछता है वो, अगर तुम्हें वो साइन भी बताना है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चार्ज माइनस है ना, तो -0.2 फैराडे हो जाएगा। अगर फैराडे से कूलम में जाना है तो तुम्हें ये रिलेशन तो आपको पता है ना, 1 फैराडे इज इक्वल टू इतने कूलम। ठीक है, तो इससे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 फैराडे में इतने कूलम है, तो अगर तुम्हें कूलम में आंसर देना है तो इसको 96500 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, टेंशन आ लो भाई, ये समझ लो, जिसको नहीं हुआ उसको मैं अगली क्लास में दोबारा कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करना कि हो जाए। थोड़ा सा मैं लास्ट में स्पीड अप कर दिया, टाइम हो रहा था। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो, दोबारा बताया, जिसका वो समझ आ गया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मुझे भी पता है मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज की थी अभी, क्योंकि मुझे लगा था टॉपिक खत्म कर दूं ताकि तुम कल डाउट ज्यादा से ज्यादा ले पाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं।